बोल रहा हूं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटियां ये भगवान गुरु रविदास जी के प्रति अपने मन में श्रद्धा और निष्ठा जगाएं। सति गुरु देखे आवते हंसी हमारी देह, रोम रोम में रम गए गुरु जो बादल में सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। चित्तौड़ के महल में गुरु रविदास जी को बुलाया है राजा राणा ने, और अपने मन ही मन में यह फैसला ले लिया है कि जो मीरा जहर देने से ना मरी, जो मीरा जहरीले नागों से ना मरी, जो मीरा तेजाब के कुंडों में झुलसने से ना मरी, अब एक ही रास्ता है आबरू बचाने का। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्यों ना रविदास जी को बुला करके उनकी हत्या करा दी जाए। राजा ने गुरु रविदास जी को सिपाहियों के द्वारा संदेशा भेजा है, चित्तौड़ नरेश ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है। गुरु रविदास अंतर्यामी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता महापुरुष हैं, उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। पांचों तत्वों के विजेता हैं हमारे गुरु। अभी सिपाही पहुंच नहीं पाए हैं चित्तौड़, कि उनके आगे आगे गुरु रविदास महाराज चित्तौड़ के महल में दाखिल हो जाते हैं। राजा ने उनके लिए ना कोई टेंट लगवाया है, ना विशेष कोई ऐसा एहसास कराया है कि संत आ रहे हैं, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं है। महीना सावन का, खुले आसमान के नीचे गुरु रविदास जी को बिठा दिया गया। 1000 विप्रों को बुलाकर गुरु रविदास जी के साथ लगभग 7.5 घंटे तक शास्त्रार्थ हुआ। अंततः वो 1000 ब्राह्मण उस ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता आत्मदर्शी महापुरुष के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। सारे ब्राह्मण उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं, गुरुजी हमें माफ करना, हमें आपके भेद का पता नहीं था कि आप इतने गंभीर हैं। उधर कोई दासी मीरा को जाकर संदेश देती है, तेरे गुरु आए हैं। और मीरा हाथ में एक तारा खरताल लेकर उस दिशा की ओर दौड़ी चली आती है। और जब मीरा ने देखा कि धूप में मेरे गुरु, ये कुमलाती हुई गर्मी सावन के महीने की, तो वो इंद्रदेव का आवाहन करती है। चित्तौड़ के राजा राणा को तो ये ज्ञान नहीं है कि उसने ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता आत्मदर्शी दुनिया के उस मालिक को अपने महल में बुलाया है। लेकिन हे इंद्रदेव, तुझे तो पता है कि आज चित्तौड़ के महल में भगवान आया है, तो तुझे शर्म क्यों नहीं आई? और देखते ही देखते आसमान पर काली काली घनघोर घटाएं छा जाती हैं, मानो इंद्रदेव ने टेंट लगा दिया है। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। मीरा ने पवन देव का आवाहन किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राजा ने तो कोई पंखा नहीं लगाए, कोई चंवर ना डोलवाए, लेकिन तेरा तो फर्ज है। तू तो जानता है कि मेरे गुरु साधारण इंसान नहीं, साक्षात भगवान है। और देखते ही देखते शीतल पवन चलने लग जाती है। और मीरा ने फिर आवाहन किया,
बरसे बदरिया सावन की, कोई बरसे बदरिया सावन की, कोई बरसे बदरिया सावन की, कोई बरसे बदरिया सावन की, सावन की मनोभावन की, हाँ सावन की मन भावन की, कोई बरसे बदरिया सावन की, कोई बरसे बदरिया सावन की। सावन में उमड़ो मेरा तनुआ, सावन में उमड़ो मेरो बनवा, सावन में उमड़ो मेरा तनुआ, सावन में उमड़ो मेरो बनवा, धनक लगी गुरुआ बन की, भड़क लगी गुरु आवन की, कोई बरसे बदरिया सावन 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 की। इंद्रदेव का आह्वान किया मीरा ने, और देखते ही देखते आसमान में घटाएं छा गई। मीरा पवन देव का आह्वान करती हैं, उमड़ घुमड़ चाहो किससे आयो, उमड़ घुमड़ चाहो किससे आयो, इंद्रदेव कृपा करने लगे। चारों ओर से बादल उमड़ घुमड़ करके चित्तौड़ के ऊपर आकर टिक गए। उमड़ घुमड़ चाहो किससे आयो, उमड़ घुमड़ चाहो किससे आयो, बिजली चमके झड़लावन की, बिजली चमके झड़लावन की, कोई बरसे बदरिया सावन की, कोई बरसे बदरिया सावन की, कोई बरसे बदरिया सावन की। शरण में आजा तेरा हो जाए बेड़ा पार, अनमोल रतन मानव तन तोए मिले न बारंबार, तोए मिले न बारंबार। ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु बानी, ओ भोले प्राणी सुन सतगुरु वाणी। भगवान गुरु रविदास जी महाराज की जय। मेरी बेनती है आप सभी के चरणों में, भगवान गुरु रविदास की शरण में आ जाओ, भूलो भटको मत। पता नहीं तुमने कितने ही देवताओं की पूजा की, कितनों को जीवन में शीश झुकाया, कितनों के आगे जोत जगाई, धूप जगाई। आज मैं लपराना में देखता हुआ आ रहा था, जो तालाब सा दिखाई दे रहा था रात्रि में कुछ, वहां पर बहुत सारे दीपक जल रहे थे, जो कूड़ी होती हैं उन पे दीपक जल रहे थे। मैं देखता हुआ आ रहा था, पेड़ों के नीचे दीपक जल रहे थे, जो बौद्ध वृक्ष है, पीपल का पेड़ है। ये सब क्या है, विचार करें। और विशेष रूप से मैं माता बहनों को कहना चाहूंगा, क्योंकि वो इस तरह की जो चीजें हैं उनमें उनका ध्यान जल्दी चला जाता है। अब मैं अपने ऊपर तो बोल नहीं रहा, मैं इन्हीं के लिए बोल रहा हूं और सबके लिए बोल रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं कि मेरी माता बहनें ध्यान से सुने,
क्योंकि जब तक आप सत्संग से ना जुड़ेंगी, पति रोज चाहे धुर की बानी गाओ, उस धुर की बानी का पति को तो शायद सुख प्राप्त हो गया, लेकिन परिवार वंचित रह गया। परिवार का जो ड्राइवर होता है मां होती है। इसलिए माता बहनों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन परंपराओं का तुम निर्वहन कर रही हो, जिन मानंदियों की तुम आज भी गुलाम हो, उन चीजों को तुम्हें त्यागना चाहिए। भगवान गुरु रविदास की शरण में जुड़ो। बड़े भाग्य से ये मानव का चोला पाया है शुभ कर्मों का फल मानव तन जो तूने पाया, मत करे व्यर्थ अभिमान तेरी है क्षण भंगुर काया। इस शरीर का कोई गुमान नहीं करना चाहिए, इसका घमंड नहीं करना चाहिए। कई बार ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर हम बड़े इतराते हैं, बड़े इठलाते हैं कि हम जैसा कोई सुंदर रूपवान नहीं, हम जैसा कोई तंदुरुस्त नहीं। लेकिन गुरु कहते हैं कि ये तंदुरुस्ती और ये रूप एक दिन दोनों तेरे हाथों से छूट जाएंगे। हे मानुष तेरा गुण बड़ा, तेरा मांस ना आवे काज, हार ना होते आवरण त्वचा ने बाजम बाज। तू अपने अंदर गुण पैदा कर। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो वृथा जात विवेक, राजेंद्र समसरे गिरे आसन बिन हर भक्ति कहो के लेके। ऐसा सुंदर मानव चोला जो बड़े भाग्यों से, बड़े कर्मों के, शुभ कर्मों के प्रताप से तुझे प्राप्त हुआ, तू इसको अज्ञानता के कारण व्यर्थ गमा रहा है। गुरु कहते हैं वृथा जात अविवेक, ये बेकार जा रहा है अविवेक के कारण। राजेंद्र समसरे गिरे आसन, दुनिया के सारे सुख तेरे चरणों को क्यों ना चूम रहे हो। इंद्र लोक का इंद्रासन तुझको नसीब क्यों ना हो गया हो। अगर तेरे जीवन में गुरु की भक्ति नहीं है तो वो संसार के सारे सुख, वो इंद्र का इंद्रासन भी तेरे लिए खाक के समान है। इसलिए गुरु की वाणी को गौर से सुनो और उस पर विचार करो, उसे अपने दिल में धारण करो, तभी कल्याण होगा। बाकी तो सदगुरु कबीर जी ने कहा था, गाय ले बजाए ले होए ले खुशी, साईं के दरबार में ना है भट्ट की भूसी। वहां कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। गावे कथे बिचारे नहीं अनजाने का दोहा, कहें कबीर पारस पर से बिना जैसे पाहन भीतर लोहा। सदगुरु रविदास महाराज ने भी बिल्कुल ऐसे ही कहा, कहिए तान अचरिय तनकत समझने परे अपर माया, कह रविदास उदास दासमती पर हर कोप करो जी दया। हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। सर बिमल बास जानिए जग सोई। जिस कुल में परमात्मा का बंदगी करने वाला, परमात्मा का नाम सुमरन करने वाला कोई साधु संत पैदा हो जाता हो, वो कुल हमेशा पवित्र होता है। उसकी तुलना कभी हमें गरीबी अमीरी या ऊंची नीची जाति से नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण वैश्य शूद्र और खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोई, होए पुनीत भगवंत भजनते आप तरे तारे कुल दोई। गुरु इशारा करते हैं, परमात्मा का नाम जपने वाला चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के घर में भी क्यों ना जन्मा हो, या इनसे भी नीचे उतरकर डोम चंडाल और मलेच्छ जैसी निम्न जातियों में क्यों ना पैदा हुआ हो, वो परमात्मा की बंदगी के प्रताप से, भगवान के भजन के प्रताप से स्वयं तो तर ही जाता है, अपने दोनों कुलों को भी तार देता है। महात्मा मोहनदास ने दो कुल देखे हैं। एक तो वजीदपुर का कुल है, जिस कुल में ये पैदा हुए उसको कहते हैं बिंदु का कुल, और दूसरा लपराना में आकर के देखा, इसको कहते हैं नाद का कुल। ये शब्द से पैदा किए गए हैं। जो माला चढ़ा रहे थे, महाराज को हार पहना रहे थे, महाराज को नमस्कार कर रहे थे, ये शब्द के द्वारा पैदा किया हुआ कुल है। साधु के दो कुल होते हैं, एक नाद का, एक बिंदु का, और वो भजन के प्रताप से अपने दोनों कुलों को तार देता है। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय।
धन सो गांव धन सो ठाव धन पुनीत कुटुंब सब लोए, जिन पिया सार रस तजे यान रस, होए रस मगन डारे बिकु खोए। गुरु जी कहते हैं वो गांव धन्य है जहां साधु का बसेरा हो या साधु जहां जन्मा हो, वो ठाव यानी वो स्थान भी धन्य है जहां वो भजन के लिए बैठा है, वो लोग भी धन्य हैं जो उसको सुबह शाम आरती पूजा में शरीक होते हैं, उसके बैठ के पास में सत्संग सुनते हैं या सुमरन करते हैं, और वो लोग भी धन्य हैं जो उसके कारवा में अपने नाम लिखवा चुके हैं। गुरु जी कहते हैं जिन लोगों ने भक्ति रूपी रस का रसपान कर लिया हो, वो आसक्तियों के रस को तज देते हैं, त्याग देते हैं। पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर और ना कोई। इस दुनिया में कितना ही बड़ा कोई ज्ञानी पुरुष हो, चारों वेदाओं का जुबानी ज्ञाता, इस दुनिया में कोई कितना ही बड़ा सूरवीर, वर्ल्ड चैंपियन, विश्व विजेता हो, इस दुनिया में कोई कितना ही बड़ा बादशाह राजा जिसके राज्य में कभी सूर्य न छुपता हो, ऐसा चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी भक्त के बराबर नहीं हो सकता। तो लपराना वाले कितने भाग्यशाली हैं, उनको साधु मिला, परमात्मा की बंदगी करने वाला मिला, गुरु की वाणी के साथ जोड़ने वाला मिला। पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबर और न कोई, जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, भन रविदास जन में जग ओहे, भन रविदास जन में जग ओहे। उदाहरण दिया, कमल जल में पैदा होता है, उसका लालन पालन जल में होता है, लेकिन जब फूल खिलता है तो जल से 1.25 हाथ ऊंचा उठ करके खिलता है। अभी मुझे हस्तिनापुर क्षेत्र का जो किला परीक्षतगढ़ है, वहां एक सत्संग करने का मौका मिला। काफी दिन से मैं उधर जाता आता हूं, काफी लोग उधर गुर्जर समाज और कश्यप समाज, 4-5 समाज के लोग उधर जुड़े हैं। तो वहां सरंगी ऋषि का आश्रम है। मैं सरंगी ऋषि जी का दर्शन करने के लिए जब वहां पहुंचा तो एक तालाब है वहां और उसमें कमल है। मैं नंबरदार सोलाल गुजर को लेकर के अपने साथ मैंने कई फोटो वहां पर अपने खिंचवाए। मैंने महसूस किया कि देखिए गुरुजी ने जो बात कही थी, जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, भन रविदास जन में जग ओहे। हम इस संसार में पैदा हुए हैं, इसमें हमारा लालन पालन हो रहा है। अगर कमल को पानी से बाहर निकाल दिया गया तो वो सूख जाएगा, अगर उसे पानी में डुबो दिया गया तो वो गल जाएगा। महात्मा जी, अगर हम इस संसार से बाहर भागना चाहते हो तो हम सूख जाएंगे, हमें कोई नहीं जान पाएगा कहां और क्या। और अगर हम इसकी आसक्तियों में, वासनाओं में डूब गए तो हम गल जाएंगे। इसमें रह करके कमल के फूल की तरह अपने स्तर को ऊंचा रखना है। यही भगवान गुरु रविदास जी का संदेश है और इसे हम और आप सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। बस लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। एक राजा तो वो होता है बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान के तहत जब चुनाव होता है तो वोटों के द्वारा एक राजा का यहां चुनाव होता है। उसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। तमाम लोग उसको राजा कहकर के पुकारते हैं। उस राजा का चुनाव प्रजा करती है।
और एक वो राजा है जिसका चुनाव बिना राम जी की कृपा के, परमात्मा की कृपा के होता ही नहीं है। गुरु जी उस राजा का जिक्र कर रहे हैं जिसका चुनाव उस परमात्मा ने, उस हरि ने, उस ईश्वर ने किया है। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, कबीरा कुकर राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी करूं राम का काम। ये जो संत महापुरुष आसन को सुशोभित कर रहे हैं, ये राम जी के प्यारे हैं। और ये वो राजा हैं, पब्लिक के द्वारा चुना हुआ राजा भी इनको महाराज कह करके पुकारता है, इनको आदर से शीश झुकाता है। तो सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं, आज दिवस लेऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आंगन बगड़ भवन भयो पावन, इनके मुबारक चरणों से मेरा आंगन, मेरा नगर, मेरा पड़ोस पवित्र हो गया है। हरिजन बैठे हरि जस गावन, जब से आए हैं तब से गुरु महाराज की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। करूं दंडोत और चरण पखारूं, तन मन धन संतन पर वारूं। मैं इन आए हुए महापुरुषों के चरणों को धोकर उस चरणामृत का पान करता हूं और तन मन इन महापुरुषों के चरणों में अर्पण करता हूं। तन मन अर्पण पूज चराबऊ, गुरु प्रसाद निरंजन पाबऊ। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी। जीवन को अगर सफल बनाना है तो भगवान गुरु रविदास जी के चरणों में तन और मन को अर्पण कर दीजिएगा। इन संतों के चरणों में बैठे तो मन को समर्पित करके बैठे। सतगुरु जी फरमाते हैं, फल क्या मिलता है? कथा कहें और अर्थ विचारें, आप तरें औरन को तारें। ये महापुरुष सत्संग के माध्यम से स्वयं तो तर ही जाते हैं इस गंगा में स्नान करके, लेकिन जो इनकी धारा में गोता लगा लेता है, इस रूहानी वाणी के प्रवाहित धारा में जो मलमल के स्नान कर लेता है, वो भी तर जाता है। और जो आपस में एक दूसरे के साथ बात करने के लिए लग जाता है, या मेरी माताएं बहनें लग जाती हैं, तो उनका सत्संग में बैठ करके भी कोई सुधार नहीं होता। क्योंकि गुरु कहते हैं, मैं चितवत हूं तोएगू और तू चितवत कछु और, लानत ऐसे चित्त को जहां एक चित्त दो ठौर। सत्संग में आए हो तो सत्संग को ध्यान से सुनो। गुरु की जो वाणी है, जब उसका उच्चारण ये संत या साधक जन करते हैं, तो उस समय भगवान गुरु रविदास जी का साक्षात दर्शन होता है। ये वाणी तो है जो 650 वर्ष से आज तक गुरु रविदास जी जिंदा हैं। और जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक है आकाश में सूरज और गंगा में पानी, अमर रहेगी दुनिया में रविदास की अमर कहानी, रविदास की अमृत वाणी। वाणी के रूप में गुरु बैठे हुए हैं, मूर्त में गुरु नहीं है। ये जो सामने मूर्त है, मूर्त में गुरु नहीं है। ये हमारी श्रद्धा, हमारी भावना का प्रतीक हो सकती है मूर्त, लेकिन जो वाणी है उसमें गुरु बैठे हैं। इसलिए वाणी को सम्मान दो, वाणी को ध्यान से सुनो, वाणी को ध्यान से पढ़ो, वाणी का ध्यान से उच्चारण करो। कह रविदास मिले निज दास, जन्म मरण के काटे फांस। मुझे निज स्वरूप को लखाने वाले, निज को निज में जनाने वाले, निजानंद में मुझे जागृत कराने वाले
मेरे निज स्वरूप को मुझे लखाने वाले ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता आत्मदर्शी संतों का दर्शन हो गया है, महापुरुषों का मिलन हो गया है। मेरे जन्म और मरण के जो बंधन हैं इनके दर्शन मात्र से कट गए हैं। इनकी अमृत वाणी श्रवण करने मात्र से जन्म मरण के बंधन मेरे छूट गए हैं। ऐसा भाव है गुरु रविदास जी का। तो लपराना वाले कितने भाग्यशाली होंगे जिनके यहां महीनों से मोहनदास भगवान गुरु रविदास जी का आसन लगा करके उनकी महिमा गा रहे हैं, सुबह शाम आरती पूजा कर रहे हैं। समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए वो राजनेताओं को भी मिल रहे हैं। चाहते हैं कि इस गांव के अंदर कोई सामुदायिक भवन, कोई पंचायती चौपाल, इन गरीबों के लिए भी कुछ हो यहाँ पर। उनका ये प्रयास है। राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोग आए थे मेरे पास, वो कुछ समय बैठे, बातचीत हुई। अपने प्रयास को आप लोग बराबर जारी रखना। जो वर्तमान है उनके साथ भी एक कुछ लोगों का संपर्क बना रहना चाहिए। जिनकी वर्तमान सरकार चल रही है उनके साथ आप लोगों का संपर्क बना रहना चाहिए, चाहे विधायक के कोटे से हो, चाहे सांसद के कोटे से हो, चाहे राज्यसभा के सदस्य के कोटे से हो। आपकी जितनी अच्छी पकड़ होगी आपकी बस्ती को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। भगवान गुरु रविदास महाराज फरमाते हैं, साधु की जो लेबे ओट तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। अगर तू साधु की ओट ले ले तो तेरे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएं। कह रविदास जो जपे नाम तिस जाति न जन्म न जोनी काम। जो परमात्मा के नाम का उच्चारण, जो नाम गुरु ने बख्शीश किया है, उस नाम का जो उच्चारण प्राण और अपान की इस माला में जो उसका सुमरन करते हैं, वो किसी जाति में, किसी जन्म में या किसी जोनी में नहीं जाते, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। गुरुमुख प्यारेओं, हमें विचार करना होगा। संत की महिमा पर प्रकाश डालते हुए सतगुरु रविदास महाराज फरमाते हैं, संत का निंदक कैसे तरे, सर पे जानो नरक ही परे। गुरु कहते हैं कभी भी भूल कर संत की निंदा मत करना, वरना जीते जी रौरव नरक के गामी हो जाओगे। जो कोई 68 तीरथ नहावे, जो कोई 12 शिला पुजावे, जो कोई कूप तटा दे बावे, करे निंद सब वृथा जावे। चाहे रोज 68 तीर्थों पर कोई स्नान करने वाला हो, भगवान शिव की 12 पवित्र लिंगों पर कोई गंगा जल चढ़ाने वाला हो, प्यासे लोगों को नए नए कुआं खुदवा कर प्याऊ लगाने वाला हो, अगर वो निंदा करता है तो इतना किया हुआ कर्म भी उसका सब बेकार है। जो कोई ग्रहण करे कुल खेती अर्पे नार श्रृंगार समेती, ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाकर के कोई दान करे, सगली सिमरती सिरवन सुने, करे निंद कवई ना गुने। वहां पर चारों वेदों का 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान क्यों ना सुने, अगर वो किसी की निंदा करता है तो इतना किया हुआ कर्म भी उसका बेकार है। जो कोई अनक प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा मंडप पावे, रोज चाहे भूखों को भंडारे लगाने वाला हो, धर्म स्थानों को जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, संतों के आश्रम, देवालय आदि धर्म स्थानों को सजाने के लिए रोज अपनी भूमि को दान करने वाला क्यों ना हो। जो कोई अलग प्रसाद करावे, भूमि दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगाड़ बिराना सांडे, करे निंद बहुजोनी हांडे। अपने कामों को बिगाड़ कर दुनिया के कामों को कोई बनाने वाला भी क्यों ना हो, अगर वो निंदा करता है, बुराई करता है, तो इतना किया हुआ कर्म भी उसका सब बेकार है।
और भगवान गुरु रविदास जी ने आखिर में कहा, निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रकट पहारा। साधु की निंदा करना ठीक नहीं, निंदा तो किसी भी करना ठीक नहीं है, लेकिन साधु की निंदा से तो दूर बचना चाहिए। पहाड़ के जैसा वजन होता है, एक बार जो इसमें दब जाता है फिर वो उभर नहीं पाता, बाहर निकल नहीं पाता, उसी में उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रकट पहारा, निंदक शोध साध विचारिया, कहे रविदास पापी नरक सिधारिया। गुरु कहते हैं मैंने बुराई करने वाले जीवों पर, निंदा करने वाले प्राणियों पर रिसर्च किया, मैंने खोज की और मैंने ये पाया कि वो लोग पापी होते हैं और दुनिया की कोई ताकत उन्हें नरक जाने से रोक नहीं सकती। ऐसा वचन हमारे गुरुदेव ने फरमाया। हम भूल कर भी साधु संत महापुरुषों की निंदा ना करें, उनको सम्मान न दे सके तो उनका भूल कर अपमान न करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनकी संगत, उनका सानिध्य, उनका सामीप्य हमको प्राप्त होता रहे। महात्मा मोहनदास जी ने यहां पर चिल्ला किया, मुझे पता नहीं है वो कैसा चिल्ला है, ये तो वही जान सकते हैं बेहतर। 40 दिन का किया है या 2 महीने का किया है या 1 महीने का किया है, लेकिन जितने भी दिन उन्होंने किया, भगवान गुरु रविदास जी को समर्पित किया अपना समय। सतगुरु रविदास महाराज फरमाते हैं, जय कुल साधु वैष्णव, साधु की जो लेवे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोटि कोट। कहे रविदास जो जपे नाम, तिस जाति न जन्म न जोनि काम। साधु संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। कहे रविदास एक बेनती हरिसो, पेज राखो राजा राम मेरी। लपराना की पावन धरती पर बसेरा करने वाले हैं सम्मानित नगरवासियों, और इस पावन धरती को नमस्कार करने के लिए दूर दराज से आए हुए गुरुमुख प्यारेओं एवं मेरी सम्मानित माता और बहनों, आज इस महापुरुष के पावन चरणों में हम चौकड़ी लगाकर पलौती मार करके हाजिरी लगा रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं। उन्होंने हम कलियुगी जीवों को बड़ा सुंदर एक संदेश दिया। वो नगरी तर जाएगी जहां चरनी गुरा के पड़ गए। वो नगरी तर जाएगी जहां चरनी गुरा के पड़ गए। वो नगरी तर जाएगी जहां चरनी गुरा के पड़ गए। वो नगरी तर जाएगी जहां चरनी गुरा के पड़ गए। आज दिवस ले बलिहारा, आज दिवस ले बलिहारा। अजर नाम अखंड नाम अभय नाम अचिंत नाम।
सतनाम सतगुरु सतपुरुषाय नमः। दीनबंधु दीनानाथाय नमः। भक्तवत्सलाय नमः। करुणा निधानाय नमः। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज चरण कमल पे नमः। परम गुरु भक्त मीराबाई जी महाराज चरण कमल पे नमः। ब्रह्मलीन गुरु स्वामी शनईदास जी महाराज चरण कमल पे नमः। सर्वभेद चीजों में हरी साहिरा छांडू के कर है आन की आस। ते नर दो जखो चाहेंगे शतो भाके रविदास। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकट श्री रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। सतगुरु तुमको बंदगी गुरु कोटि कोटो बलिहार। गुरु सन ही दास सदगुरु मिले मैं नमन करूं हर बार। हाथ जोड़ विनती करूं गुरु समर्थ दीन दयाल। मुझसे अधम गरीब का गुरु हृदय रखियो ख्याल। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। जोगी स्वरूपा में नहीं तो है गुण कथनो अपार। प्रेम भगति के कारणे कहो रविदास चला। प्रेम भगति के कारणे कहो रविदास चला। आदरणीय पूजनीय वंदनीय संत समाज, आज की सभा में उपस्थित सम्माननीय गुरु भक्तों, आदरणीय मेरी माता एवं बहनों, आदर और सत्कार के योग्य ग्राम लपराना की इस पावन धरती पर निवास करने वाले सभी सम्मानित नगरवासियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आपकी नगरी में एक महात्मा ने कुछ समय यहाँ पर उपवास रखते हुए भगवान गुरु रविदास महाराज जी का आसन सजा करके उनके चरणों में हाजिरी लगाई। मानव हित में, प्राणी हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में और विश्व कल्याण के लिए उन्होंने ये अपना उपवास रखा। और मुझे याद आती है सदगुरु कबीर की वो बातें। उन्होंने कहा था, तरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में है, परमारथ के कारणे इन चारों धारी दे है।
वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु धर्या शरीर। गुरु महाराज फरमाते हैं, संत नदी जल मेघला, इनकी विहंगम चाल, जहां जहां इनके चरण पड़े, तहां तहां होत निहाल। बादलों का पानी, नदी का जल और संतों के मुबारक चरण जिस घर और नगर से गुजर जाते हैं, वो खेड़ा निहाल हो जाता है। भाग्यशाली हैं वो जिनकी बस्ती में किसी साधु का बसेरा हो। गुरु कहते हैं, जिन घर साधु न पूजिए, गुरु की सेवा नाए, वो घर मरघट की तरह भूत बसे तिनमाए। जिस घर में साधु की सेवा और गुरु की पूजा नहीं होती, वो घर नहीं मरघट है। वहां इंसान के जामे में भूतों का वास होता है। एक बार गुरु रविदास जी महाराज जी से किसी सेवक ने पूछा, महाराज कभी आपने परमात्मा का दर्शन किया है? तो गुरु जी ने कहा, मैं रोज करता हूं। मैं उस परमपिता परमात्मा का दर्शन रोज करता हूं। तो उसने फिर पूछा श्रद्धालु ने कि गुरुजी वो कौन सी युक्ति है, वो कौन सा साधन है, कौन सा फार्मूला है, वो कौन सा सूत्र है जिसके माध्यम से आप परमात्मा का रोज दर्शन करते हैं? वो फार्मूला, वो सूत्र हमें भी बता दें, वो युक्ति हमें भी बता दें आप। तो गुरबानी में सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें वो सूत्र बताया है, वो युक्ति बताई है। गुरु जी ने अपने श्री मुख से पावन शब्द उच्चारण किया, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव। संत आचरण संत चे मार्ग, संत चे ओलग ओलगणी, और एक मांगो भक्त चिंतामणि। जड़ी लखावो असंत पापी सणी, रविदास भणे जो जाने सो जान। संत अनंत है अंतरु नाही। ये शब्द गुरु जी ने उच्चारण किया और इसका भावार्थ है, संत तुझी तन संगति प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। गुरु की शरण में आए हुए हे गुरुमुख हो, संत परमात्मा का तन है और संगत परमात्मा के प्राण हैं। दोबारा गौर फरमाएं, जो ये संत महापुरुष बैठे हुए हैं, ये परमात्मा का तन है। अगर उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो मैं वो युक्ति बता रहा हूं कि जो संत हैं वो परमात्मा का तन है और जो संगत है वो परमात्मा के प्राण हैं। तो जिस घर में, जिस नगर में संत और संगत का आगमन होता हो, वहां पर परमात्मा का साक्षात दर्शन होता है। और इस भेद को कोई गुरुमुख जानेगा जो उनकी शरण में बैठा हो। श्रद्धालु ने पूछा कि उनकी शरण में बैठकर हमें क्या मांगना चाहिए? तो गुरु जी ने कहा, संत की संगत, संत कथा रस। संतों की संगति में हमें बैठने का हमेशा हमेशा सौभाग्य मिलता रहे। संतों के श्री मुख से निकलने वाली अमृत वाणी की पावन धारा में हमें स्नान करने का मौका मिलता रहे, यानी सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलता रहे।
संत प्रेम माजे दीजे देवादेव, हे परमपिता परमात्मा संतों के प्रति मेरे मन में हमेशा प्रेम का भाव बना रहे, ये धागा कभी टूटे ना प्रेम का उनके चरणों से, ऐसा वरदान हमें परमात्मा से मांगना चाहिए। श्रद्धालु ने पूछा महाराज और क्या मांगना चाहिए? गुरुजी ने कहा संत आचरण, संतों के जैसा विशुद्ध आचरण हो हमारा, संत चे मार्ग, और जो संतों का नाम भक्ति मार्ग है उस मार्ग के हम अनुयायी बने। संत चे ओलग ओलगणी, और एक मांगो भक्त चिंतामणि। संतों की सेवा करने वाले जो सेवादार हैं उनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ये वरदान मांगो। यानी संत की सेवा तो बहुत ऊंची बात होती है। जो संतों के सेवक हैं उनकी सेवा करने का अवसर हमें मिल जाए तो हमारे भाग्य खुल जाए। ये जो आदरणीय साध हमारे बीच में बैठे हुए हैं गुरुमुख, जो अभी सत्संग की धारा को प्रवाहित कर रहे थे, दीदी बैठी हैं उनको डाल दो, जो सत्संग की धारा को प्रवाहित कर रहे थे, अगर हमें इनकी सेवा का मौका मिल जाए तो यकीन करना कि भगवान गुरु रविदास जी का हमें दर्शन हो गया है। इनके प्रति हमारे दिल में भावनाएं सम्मानजनक होनी चाहिए। कितना बड़ा त्याग है इनका, अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर, अपनी जेब से किराया लगाकर वो लपराना की पावन धरती पर आए हैं भगवान गुरु रविदास की महिमा गाने, भगवान गुरु रविदास जी का मार्ग हमें बतलाने के लिए वो आए हैं। और अगर हम ऐसे अवसर को भी अपने हाथों से गंवा दें, अगर गुरु के प्यारों का हम मान सम्मान ना करें तो फिर उस सत्संग में बैठने का हमें कोई फायदा नहीं है। और एक मांगो भक्त चिंतामणि, अगर तुम्हें उस परमपिता परमात्मा उस चिंतामणि से कोई वरदान मांगना है तो ये मांगो, जड़ों लखाबो असंत पापी सणी, यानी किसी असंत का, दुर्जन का, पापी का मेरी आंखें कभी दीदार ना करें। रविदास बने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नहीं। भगवान गुरु रविदास महाराज इस बात को हमें समझाते हैं कि संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है।